कोने में पड़ा एक बज़ाहिर मामूली सा हरा भरा पौधा आपकी नस्लों की गरीबी, परेशानी और बेसुकूनी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ सकता है। ये कोई आम या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये कायनात के सबसे सच्चे, सबसे पाकीज़ा और कामिल इंसान हमारे प्यारे नबी करीम की बताई हुई एक ऐसी अजीम निशानी है जिसने मेरी अपनी सोच, मेरे काम और मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। आपको पता है, एक ऐसे खास और खुशबूदार पौधे का जिक्र जिसे नबी करीम ने जन्नत के पौधों में से एक करार दिया है। जरा अपनी आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। जन्नत का एक पौधा जिसकी जड़ें भले दुनिया की मिट्टी में हों, लेकिन उसकी रूहानियत सीधी आसमानी बरकतों और रहमतों का तोहफा बनकर इस जमीन पर खास आपके आंगन को महकाने के लिए भेजी गई हो। यह महज मिट्टी से निकलने वाली कोई आम सी जड़ी बूटी या सजावट का सामान नहीं है, बल्कि ये उस गैबी नूर का हिस्सा है जो घर के हर अंधेरे, हर नहुसत को मिटा देता है। जब आप इस पौधे को अपने घर के सहन में, अपने ड्राइंग रूम की खिड़की के पास या अपनी छोटी सी बालकनी में जगह देते हैं, तो दरहकीकत आप सिर्फ एक पौधा नहीं लगा रहे होते, बल्कि आप सुन्नती नबवी की एक बेहद खूबसूरत और जिंदा निशानी को अपने घर का सबसे मुअज्जज मेहमान बना रहे होते हैं। वो निशानी जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में इतने एहतराम और मोहब्बत के साथ मिलता है कि इंसान का दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में जेब बिल्कुल खाली रहती है? कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा घर में आता तो है, लेकिन जाने कहां गायब हो जाता है? ये वो बेबरकती और रिज्क की तंगी है जिसका रोना आजकल हर दूसरा शख्स रो रहा है। अक्सर लोग इस रिज्क की तंगी और बेबरकती पर आंसू बहाते हैं, शिकवे करते हैं, लेकिन वो उन कुदरती, सस्ते और रूहानी जराए से बिल्कुल गाफिल हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे इर्द गिर्द कितनी मोहब्बत से बिखेर रखे हैं। फरिश्ते उस घर के हर उस कोने में रहमतें बिखेरते हैं जहां उस पौधे की महक पहुंचती है। लेकिन अब आप बेचैन हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे, आखिर वो कौन सा पौधा है जिसमें इतनी बेपनाह ताकत, इतना नूर और इतने राज छुपे हैं? जिस अजीम और बाबरकत पौधे का जिक्र मैं इतनी देर से कर रहा हूं, वो कोई और नहीं बल्कि रेहान है। जी हां, रेहान, जिसे बहुत से लोग मोहब्बत से न्याज़बू भी कहते हैं। ये नाम सुनते ही शायद आपके जहन में एक आम सा छोटा सा हरा भरा पौधा आया हो जिसके पत्ते हरे और फूल हल्के जामुनी होते हैं, लेकिन उसकी रूहानी हकीकत जानकर आज आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक ऐसा कायनाती, गैबी और रूहानी निजाम है जो सिर्फ उन खुशनसीब लोगों के लिए पूरी ताकत से काम करता है जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर कामिल, पुख्ता और सच्चा यकीन रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे घरानों की जिंदगियां बदलते देखी हैं जो कर्ज में डूबे हुए थे। जब आप इस कामिल यकीन के साथ रेहान को अपने घर का हिस्सा बनाते हैं, तो उसकी मौजूदगी से घर के अंदर छुपी हुई हर किस्म की नहुसत, सालों पुरानी तंगी और वो मनफी तवानाइयां जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, ऐसे खत्म होने लगती हैं जैसे तेज धूप निकलने पर रात का गहरा अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन फिर जो हुआ, मेरे अपने मुशाहिदे में वो और भी ज्यादा हैरानकुन था। जैसे जैसे वो पौधा मेरे ऑफिस में बड़ा होता गया, उसके पत्ते गहरे सब्ज होते गए, मुझे अपने रिज्क में, अपने ख्यालात में और अपने रोजमर्रा के कामों में एक ऐसी बेपनाह वुसअत और बरकत महसूस होने लगी जो इससे पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हुई थी। ये सब देखकर मेरा ईमान और भी पुख्ता हो गया कि अल्लाह के रसूल की ज़बाने मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज पत्थर पर लकीर है। ये कोई मनगढ़ंत जादू या टोटका नहीं है, ये सिर्फ नबी करीम की सुन्नत को सीने से लगाने की सच्चाई है। जब आप किसी भूली हुई सुन्नत को जिंदा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों से आपके सोए हुए और मुर्दा नसीब को जिंदा कर देता है। आपके घर में आने वाली नथ नई बीमारियां, वो रोज रोज के बलावजा के झगड़े, वो बहन भाइयों और मियां बीवी की अनबन जो घर का सुकून खा जाती है, सब आहिस्ता आहिस्ता इस पौधे की ठंडी और परसुकून तासीर से बर्फ की तरह पिघलकर खत्म होने लगते हैं। रेहान की खुशबू में
अल्लाह ने वो गैबी शिफा रखी है जो दिमाग की उलझी हुई रगों को सुकून देती है और इंसान के गुस्से और चिड़चिड़ेपन को पानी की तरह ठंडा कर देती है। हर वो शख्स, चाहे वो कोई आम मजदूर हो या बड़ा अफसर, जो आज कर्जों के भारी बोझ तले दबा है या जिसे अंदर ही अंदर ये वहम खाए जा रहा है कि उसके घर में किसी ने बंदिश करवा दी है या किसी की बुरी नजर लग गई है, उसे चाहिए कि आज ही बगैर कोई वक्त जाया किए इस पौधे को अपने घर ले आए। लेकिन यहां एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, क्या आपको वाकई ये लगता है कि सिर्फ बाजार से एक पौधा लाकर घर के किसी भी कोने में रख देने से आपकी पूरी जिंदगी के सारे मसाइल, गरीबी और परेशानियां खुद ब खुद जादू की तरह ठीक हो जाएंगी? उसे पूरे यकीन के साथ घर में लगाना आपकी सोई हुई तकदीर को ऐसे बदल सकता है। उसकी पाकीज़ा खुशबू जब आपके घर के दालानों में, ख्वाबगाहों में और किचन में फैलती है तो शयातीन, बलाएं और हासिदों की बुरी ताकतें वहां एक पल भी नहीं टिक सकती। वो वहां से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन फिर एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है जहां हम इंसान अपनी कमिलमी की वजह से अक्सर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम शौक से पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के अमाल दुरुस्त नहीं करते। याद रखिए, ये पौधा कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चराग नहीं है कि आप उसे बस लाकर रख दें और खुद झूठ, फरेब, गईबतों, गुनाहों में या हराम कमाई के जराए में मुब्तला रहें और फिर ये सोचें कि अब तो रेहान रख लिया है, अब तो रिज्क बारिश की तरह हमारी छत फाड़कर बरसेगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह की तरफ से दिया गया एक खूबसूरत वसीला है, एक बरकत को खींचने वाला जरिया है। अगर आप भी सच्चे दिल से, पूरी रूह से ये चाहते हैं कि आपके अपने घर में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान पर और आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत, बरकत और हलाल रिज़्क़ की तेज बारिश हो, तो अभी उसी वक्त सच्चे दिल और पाकीज़ा नियत के साथ कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे, ताकि ये आपकी तरफ से एक गवाही बन जाए और इस मालूमाती, रूहानी और दिलों को जोड़ने वाली वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों और खास तौर पर उन तमाम लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो इस वक्त किसी भी किस्म की शदीद माशी तंगी, घरेलू झगड़ों या परेशानी में तन्हा मुब्तला है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, ताकि हर परेशान हाल घर में बरकत का ये नूरानी पौधा पहुंच सके और उम्मते मुस्लिमा का हर आंगन, हर सहन खुशहाली और सुकून से महक उठे।